हेलो जी, हम हैं फिलहाल मंगस्टम हिमाचल प्रदेश में। एंड क्या ही हरियाली है, बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं हमारे मंगस्टम से। और अभी महीना चल रहा है जून का, तो बहुत ग्रीनरी हो गई है पूरे जंगल में। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने है एक हमारा कॉटेज, प्राइवेट कॉटेज। और अभी हम खड़े हैं डॉर्मेट्री यानी कि हमारे हॉस्टल में। तो आपको दिखाते हैं हॉस्टल भी अंदर से। ये है हमारा 8 बेड का हॉस्टल। तो यहाँ पे 8 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं इस नेचर के बीच में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 टॉयलेट्स हैं। हर बेड पे हमने प्राइवेसी देने की कोशिश भी की है। और एक फोकस लाइट है जिससे आप पढ़ सकते हैं बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए। एंड इस नेचर का मज़ा ले सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। एक टॉयलेट यहाँ पे है और एक टॉयलेट इस साइड है। एंड इस कॉटेज का नाम है मुंडा टापरा, जो कि बेस्ड है यहाँ के एक बहुत ही अननोन बट बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लेशियर के ऊपर। तो फिलहाल आज हम मिले हैं एक बहुत ही स्पेशल जर्नी का आगाज़ करने के लिए। और ये स्पेशल जर्नी है लद्दाख की तरफ। बट सिर्फ लद्दाख नहीं, हम सिर्फ लद्दाख नहीं एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हम लगभग ट्रांस हिमालय का सबसे कठिन पार्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो इस स्पेशल जर्नी में हम अमृतसर से शुरू करके जाएंगे सचपास, और सचपास क्रॉस करके पहुंचेंगे वेरी स्पेशल पांगी वैली में। और पांगी वैली को ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ से हम निकल जाएंगे लाहौल की तरफ। और लाहौल से हम दारचा के थ्रू शिंकुला होते हुए पहुँचेंगे ज़ंस्कार के हेडक्वार्टर पदुम में। पदुम और ज़ंस्कार में 3 रातें बिताने के बाद हम बढ़ जाएंगे जो नया रास्ता खुला है पदुम से लामायूरू के लिए। उस ऑफ रोड रास्ते को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे लेह की तरफ। और लेह के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे ऑफ कोर्स जहाँ हम सियाचिन जाएंगे। और सियाचिन के बाद बढ़ेंगे पेंगोंग लेक की तरफ। और पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे सोमुरीरी। ऑफ कोर्स बीच में करेंगे हम उमलिंगला, हानले। और पता है हानले होंगे हम ब्लैक नाइट पे, अमावस्या की रात पे हम हानले होंगे, जो काफ़ी स्पेशल माना जाता है मिल्की वे और तारों को देखने के लिए। और हम बिल्कुल परफेक्ट दिन वहाँ पे होंगे। सो उसके बाद हम आगे सोमरीरी जाएंगे। और सोमरीरी के बाद मनाली ले हाईवे करते हुए वापस मनाली, उसके बाद शानगढ़ और फिर चंडीगढ़। तो ये है हमारा 22 दिन का सफ़र। इसमें हमारे साथ होंगे 18 लोग और जो अपनी मोटरसाइकिल्स पे होंगे। मैं इसमें सफ़र करने वाला हूँ अपनी 4x4 में, क्योंकि मैं ट्रिप को मैनेज भी कर रहा हूँ, लीड भी कर रहा हूँ, एक तरह से ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ। सो करते हैं सफ़र की शुरुआत शानगढ़ से, शानगढ़ के मंगस्टम से। और वापसी भी यहीं करेंगे 21वें दिन। ये देखो जी, नए स्टिकर्स डाले हमने, ब्रांडिंग करी थोड़ी सी, शरद त्यागी ऑफिशियल। तो बाय बाय मंगस्टम, मिलेंगे बहुत जल्दी। बहुत गर्मी है यार, जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा है। एकदम जून बहुत सारी गर्मी लेके आया यहाँ भी, पहाड़ों में भी। दिन के टाइम का टेम्परेचर लगभग 30 के करीब हो रहा है। और अब हमें जाना अमृतसर, तो वहाँ तो और ही ज़्यादा गर्म होगा। चलो फिर करते हैं शुरुआत जर्नी की। और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया शानगढ़ हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों से, HMRA के विश्वसनीय नेविगेटर रिंकू भाई के साथ। एक बेहद खूबसूरत ढलती शाम के साथ पहाड़ों का सीना चीरते हुए हम पंजाब कब पहुंच गए पता ही नहीं। अब अमृतसर पहुंचते ही सबसे पहले स्टेशन के कुंदन ढाबे पे फिरनी का भोग लगाया गया। क्या है ना, पहले पेट पूजा और फिर कोई काम दूजा। फिर मुलाकात हुई हमारे बेस्ट मैकेनिकल सपोर्ट जमील भाई से, जो अपनी मोटरसाइकिल से दिल्ली से सीधे मेरे पास पहुंचे थे। और यहाँ से हम तीनों मिलकर जाने वाले थे उस होटल में जहाँ बाकी के सारे मोटरसाइकिल राइडर्स और ग्रुप रुका हुआ था। आज का दिन सभी राइडर्स को अमृतसर पहुंचने और इस अल्टीमेट हिमालयन एडवेंचर से पहले थोड़ा रिलैक्स करने के लिए था। तो फिर क्या था, अपन भी शानदार बाथरूम देख के पिघल गए और नहा धो के निकले अपने अमृतसर के यारों संदीप भाई और मंजीत भाई से मिलने, जिन्होंने हमारी शाम ही बना दी। प्राची कुछ बोलो हमारे लिए। यू आर बेस्ट।
ये तो बहुत बढ़िया बोला। ये तो हर कोई बोलता है। जी एक दूसरे की पहचान उसी से होती है जो इंसानियत दे रहा है। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात बोली आपने। थैंक यू सर। जमील भाई, तुम भी कुछ बोलो। कल के लिए तैयार हो? रेडी एकदम। पंजाब में आके अरे भाई। कैसा लगा? पंजाब में तो दिल खुश हो गया। पकड़ो, हम बताते हैं कैसा लगा। तो भाई कल तो हम ये ट्रिप शुरू करने वाले हैं और मंजीत भाई से मिले, संदीप भाई से मिले। पंजाब तो हम आते रहते हैं, चंडीगढ़ से निकलते रहते हैं, आते जाते। बट ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली से मिले हैं, है ना? बिछड़े भाई। उससे कम नहीं। दूसरे भाई क्या, आप दूसरे नहीं रहेंगे ना, आप तो एक हो गए। पहले बिछड़े थे। साथ के और मंजीत भाई स्पेशली हमको, हालांकि ये चिकन के बड़े शौकीन हैं, फिर भी हमको मटन के मटन नॉन वेज के। हाँ, बट हम वेजिटेरियंस को ऐसी जगह लाए हैं जहाँ पे अच्छा वेजिटेरियन मिल रहा है और हमको बड़ा एंजॉय करा है, बहुत मज़ा आया है। स्किप कर चुके हैं हम एक जगह। अपने घर पे पहुँच गए, है ना? तो थम्स अप टू मंजीत भाई एंड थम्स अप टू संदीप भाई। आगे the next day। तो जी गुड मॉर्निंग। हाँ, आज बहुत जल्दी हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। हमें अमृतसर में सुबह के बज रहे 5 और चलने के लिए हम एकदम तैयार। जैसा कि हर लंबे राइड से पहले होता है, मैं थोड़ा नर्वस और खूब सारा एक्साइटेड था इन आने वाले 22 दिनों के लिए, जिन्हें मैं 18 अजनबियों के साथ बिताने वाला था। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, मिलिए भुवन से, जो है इस वीडियो के मेन हीरो। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। थैंक्स। 3XL राइट? और whatever is the maximum available. Okay, cool. Good morning. क्या हाल है रिंकू भाई? बढ़िया। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ना बड़े ही कम सनराइज देखे हैं, पर उस दिन हम सूरज से भी पहले काम पे लग गए थे और अब टाइम था फाइनल फ्लैग ऑफ का। So hello from Amritsar and we are so ready to take off from Amritsar. मेरे पीछे चल रहा है फ्लैग ऑफ हमारे राइड का और मेरे इधर पीछे चल रहा है हमारे लगेज की सेटिंग। रिंकू भाई और हमारे क्रू के मेंबर जमील भाई कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हो गया है। आज पहला दिन है और पहला दिन ऐसा होता है जब आपको लगेज का सेट करने में थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। बट आज हम पहुंचेंगे डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, तो करते हैं आज की सफ़र की शुरुआत। ऑल कूल, ऑल रेडी टू गो। हम हैं हिमालयन मॉन्क राइडर्स एसोसिएशन। And the fun starts. तो जी, फन तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अब क्या है ना, मुझे गाड़ी में पीछे बैठने की इतनी आदत है नहीं, लेकिन हमने इस सिचुएशन के भी मजे ले ही लिए। अब क्या है ना, सिचुएशन कैसी भी हो, इंसान को मजे में रहना चाहिए। तो जी, हमने क्रॉस कर लिया है पठानकोट। वी हैव टेकन अ ब्रेकफास्ट ब्रेक। ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद सारे राइडर्स गोली की रफ्तार से पहाड़ों में एंटर हो गए, जहां की हरी भरी मनमोहक खूबसूरती ने एक एक्स्ट्रा ब्रेक करवा ही दिया। पर पहाड़ों पे होती मस्ती के बीच आने वाले मेजर ब्रेकडाउन से हम सब लोग अनजान थे।
जिसके कारण हमें एक ऐसा लंबा ब्रेक लेना पड़ा जो हमारे प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। पर एच हमारे साथ है तो हर मुश्किल का हल मिल ही जाता है। Is not moving? First breakdown. Before entering Himachal. See, we are on the road. The story has started, so things will happen. तो हिमालय में घुसते ही से ही एडवेंचर जो है स्टार्ट हो गया हमारा। एडवेंचर काम आ गया। is always an inconvenience rightly taken. You know what? Wherever we go for a ride, no? Customers' problem won't be handled. Every time. It's my bike, or I'll fall, or I'll do anything. Or See, my at the bike- end of the day, they are machines, bro. Yeah. Okay. And these machines which you are riding, they might be in the continuous run. So you never know when it's going to happen. It's just luck that it has to happen here. But it's always good, you know. अभी हुआ अच्छा है, सच पास पे नहीं हुआ. True. So it's always good. We should feel happy. Yes, yes. Whatever happens, happens for good. भाई सब चीज़ काम आ जाती है. यार मैं तो पूरी मोटर ही ला रहा था, फिर भी पूरा पंप ला रहा था, फिर भी मैं मोटर ही लाया बस। मैं चलो कहीं ना कहीं पता मैं लाया क्यों था, मैं अपने की बेसिस पे लाया था। मैंने बोले थे कि जितने स्पेयर्स रख सकते हो रख लो, काम कुछ भी आ सकता है। 22 दिन की राइड है भाई। पक्का हंसता है। अब देखो राइड शुरू होते से ही अब ये भी देखो ना, फ्यूल मोटर नहीं डाली हुई। इन्हें लाइटें क्या लगा रखी है, हेडलाइट की जगह। काम करना पड़ेगा जमीन भाई, इसमें टैंक खोलना पड़ेगा, पेट्रोल निकालना पड़ेगा, फ्यूल मोटर निकालनी पड़ेगी, चेक हाँ। करना पड़ेगा फ्यूल मोटर खराब हुई है या उसका फिल्टर खराब हुआ है। अच्छा, अगर फिल्टर खराब होगा तो फिल्टर चेंज करेंगे, मोटर खराब होगी तो मोटर चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर ओके। Fuel motor vehicle. A few moments later. तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया? मेरे हिसाब से क्यों नहीं होगा? मतलब मेरा हिसाब अलग है, मेरा हिसाब तो जो कर दिया वो मुझे लगता है मैं 100% श्योर हूँ। बाकी एक बार ना वो कॉन्फिडेंस तुम दिया तो वो लॉक नहीं। गुड वर्क जमील भाई। पहले से पिकअप आ जाएगा इसमें। हाँ पहले नहीं जा रहा था तेल ही ना। और फिर हम भी फाइनली पहुंच ही गए धौलाधार के पहाड़ों में बसे बेहद खूबसूरत डलहौजी में, जिसका सिर्फ नाम ही अंग्रेजी नहीं है, बल्कि यहाँ आके ऐसा लगता है कि टाइम मशीन में बैठ के अंग्रेजों के ज़माने में आ गए हो। काश पहाड़ों के सभी शहर इतने व्यवस्थित हो जाएं। डलहौजी के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ आखिरकार हमारे राइड का पहला दिन भी खत्म हो ही गया। डलहौजी में पहुंचने के बाद हमने काफ़ी सुबह अपना सफ़र शुरू किया था, तो थोड़ी सी नींद भी ले ली। अब हो रही है सनसेट। सनसेट थोड़ा लेट है आजकल, बड़े दिन हो गए हैं, शायद 1 या 1.5 घंटे में सनसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये खड़ी है हमारी व्हीकल एंड उसके आगे खड़ी हैं मोटरसाइकिल्स। चलते रूम में, करते कुछ काम। तो जुबिल भाई कैसा रहा पहला दिन? मिला जुला बहुत बढ़िया, मतलब जिस एक्सपीरियंस के लिए हम आए ना तो वो 100% हुआ। गाड़ी ख़राब हुई है, चेकअप हुए हैं, पंचर हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन्जॉय हुआ। बहुत हैपनिंग दिन था ये जमील भाई के लिए। और अच्छा हुआ, हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये 22 दिन का राइड है, 21 नाइट्स 22 दिन। तो ऐसे राइड में अगर पहले दिन ही बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें हो जाएं तो एक बैड ओमेन हट जाता है। तो वी होप कि आगे ऐसी चीज़ें कम होंगी। ये किसी अलग टाइम जोन है, इसमें 1:45 बज रहे हैं रात के मेरे ख्याल से। सुबह वगैरह ये यूएसए का लग रहा है, इंडिया वाला बीच वाला है। 6:45 हो गए। उसके बाद उस बेहतरीन दिन को हमने ख़त्म किया इस और भी बेहतरीन और टेस्टी खाने के साथ। अब क्या है ना, चटोरेपन का अपनी लाइफ में एक अलग ही स्थान है।
तो इस चटोरेपन के हार्ड सेशन के बाद जमील भाई तो सो ही गया और रिंकू भाई भी मस्ती में था, पर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि मुझे वो पता था जो इस ग्रुप में किसी और को पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन सच पास पर क्या होने वाला था, पर आप जान सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट एंड ऑफ कोर्स शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में डैडी ऑफ ऑल पासेस सच पास के साथ।